हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए मेरा टॉपिक चल रहा है अभी परमाणु संरचना और इसमें बहुत सारा लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो आज इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे इसका हम आगे आज मेरा ये इसमें 7वां लेक्चर होगा। तो इसमें हम लोग इसी को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 से है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या देखिए क्या होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन हो गया, इसमें दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो यानी कि इसमें 18 प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 38। ये हम और आपको बता भी चुके हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह सब पहले बताए हुए हैं, इसमें लेट ना करेंगे, स्पीड में इसको करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 गो न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसमें द्रव्यमान संख्या में देखिए इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, इसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन्स अगर दी प्रोटॉन नहीं दिया हुआ और इलेक्ट्रॉन और वो उदासीन एलिमेंट है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 9 प्लस ये इलेक्ट्रॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या जोड़ेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। इसको लेट ना करेंगे, इस समय बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, स्ट्रक्चर वाइज बताए हुए, फॉर्मूला वाइज हर तरीके से उसको बता चुके हुए। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? तो 19 और 20 सिंपल इस दोनों को ऐड कर देना है और ये हो जाएगा 39। ये हो जाएगा 39। आगे है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? तो सिंपल 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, सिर्फ यही दोनों को जोड़ना है। अगर दी क्योंकि जितना ये इतना ये होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 + 2 = 4। इसका आंसर हो गया 4। आगे है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या होता है, संख्या हो गया। तो इसमें क्या हुआ, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या ये वाला दिया हुआ है 23 और कहता है परमाणु का प्रोटॉन संख्या हो गया 11, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा यही निकालना है। तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 23 - 11, तो हो जाएगा इसमें 2 में 1 गया, 3 में 1 गया 1, और ये हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, इसको हम कैलकुलेशन गलत कर दिए थे। देखिए इसमें है ये हुआ, इसको हम कैलकुलेशन गलत किए हुए हैं। देखिए क्या हुआ, इसका 23 जो है, ये देखिए एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, यानी कि P + N बराबर 23। हम फॉर्मूला सही लिखे हुए थे। परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक मतलब ये प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान इतना, परमाणु क्रमांक इतना है, तो प्रोटॉनों की संख्या आती है। परमाणु द्रव्यमान इतना, परमाणु क्रमांक, तो ये तो हम झूठ मूठ का इतना माथा पच्ची कर रहे हैं। हम न्यूट्रॉन का हम सोच रहे हैं कि न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है, यही होता है मिस्टेक। हम सोच रहे थे कि न्यूट्रॉन की संख्या पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पूछा हुआ था प्रोटॉन की संख्या, जिससे इसका आंसर हो जाएगा जो पूछा हुआ वही हो जाएगा 11 ही। इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या पूछा था और हमारे दिमाग में आ रहा था कि न्यूट्रॉन का संख्या पूछा है, इसलिए हम माइनस प्लस कर रहे थे और इसका आंसर हो जाएगा 11। चलिए आगे, तो बस इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए है 88 RA और ये हो गया 226। ये ऊपर ये लिखने का जो स्टाइल है, ये देखिए क्या होता है, हम बताते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है। तो देखिए ये जो हो गया ये तो ये ऊपर में जो होता है ये होता है द्रव्यमान संख्या। ऊपर में जो लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं द्रव्यमान संख्या।
यहाँ द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, और यहाँ जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं, सॉरी, प्रोटॉन की संख्या कहिए, या फिर इसको आप एटॉमिक नंबर कहिए, या फिर इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर ये कहिए। तो इसमें सिंपल करना क्या है, तो इसमें क्या पूछा है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, सॉरी, इसमें पूछा है नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या P+N होता है, तो यहाँ P+N बराबर दिया हुआ है 2 to 6, तो और इसमें P का मान नीचे वाला हो गया, ये हो गया, प्लस न्यूट्रॉन का मान हमको सिर्फ निकालना है इसमें, 2 to 6 माइनस 8, तो इसमें हो जाएगा 16 में 8 गया, 8 3 1, ये हो गया, तो ये निकल गया, और एक मान तो यही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ क्या पूछा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि हो जाएगा ई वाला आंसर, ई वाला नहीं होगा, जिस हिसाब से पूछा है उसी में आपको बताना होगा, जिस क्रम में पूछा है। तो ये सब तो क्वेश्चन एकदम इजी है, इसको बहुत बार बताया भी है, इसको इस सब में लेट ना करेंगे। देखिए इसमें क्या था कि यहाँ पे 100 ये हो गया आपका जाके, ये न्यूट्रॉन की संख्या और ये हो गया प्रोटॉन की संख्या, दोनों मिला के ये वाला बना था, बस इसको माइनस कर दिए, कुछ करना नहीं था इसमें। और इसमें देखिए इसको आगे इसलिए लिखे इसको पहले, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या पहले है और प्रोटॉन की संख्या बाद में है, बस ऐसे, इसमें अंतर, कोई अंतर नहीं है। चलिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, ये तो पूरा कई बार बता चुके हैं इस क्वेश्चन को हम, इस समय में 9 देरी करेंगे। देखिए तत्व ये कि परमाणु संख्या 13 है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए इस बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो 13 टोटल है, तो इसका क्या होता है 2 8, उसके बाद फिर 8 होगा, तो 8 यहाँ नहीं, यहाँ तो को कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो यही जो बाहरी जो होता है, देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे है, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के ये क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं, 18 को प्रोटॉन होते हैं। देखिए परमाणु संख्या जितना प्रोटॉन संख्या उतना ही होगा, तो ये होगा, फिर 18 को न्यूट्रॉन होता है, तो 17 दूना 34, आखिर ये को तो कोई होगा, तो यही हो जाएगा इसका 18 को न्यूट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन, जैसे कि P+N बराबर हो गया 35, जिसमें कि ये होता है इतना प्लस ये 35, तो जब N बराबर 35 माइनस 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो 18 हो जाए, न्यूट्रॉन क्या हुआ 18 हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एकधा आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन समझने वाला है। इसमें देखिए क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, नहीं, प्रोटॉन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, चेंज हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें देखिए ये बाय मिस्टेक हुआ, तो इसमें देखिए एकधा आयनिक कार्बन का मतलब हो गया कि एक आयन है उसमें, एकधा आयनिक, ये जो है इसका मतलब हुआ एकधा आयनिक कार्बन परमाणु का मतलब हो गया एक आयन है उस पर, एकधा आयनिक का मतलब एक आयन है और ये प्लस में है। अगर एकधा आयन कार्बन परमाणु है मतलब एक प्लस में है, एक प्लस का मतलब हो गया इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी कि इसमें 6 गो प्रोटॉन होगा, इसमें हो जाएगा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 5 गो इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये वाला कहीं रहता तो ये सही रहता, ऐसा कहीं नहीं है, ये तो बाय मिस्टेक टिक हुआ। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 6, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, इसलिए ये गलत हो गया, इसमें 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिर्फ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।